गर्मी में आया एसी। एक बार की बात है, अभीर और प्रज्ञा की हाल ही में शादी हुई थी और शादी के बाद वो दोनों पुणे में शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन प्रज्ञा बोलती हैं, ओहो, हालत खराब हो रही है इस किचन में। सारा दिन गर्मी में खड़े खड़े परेशान होते रहो बस। और एक ये है, खुद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अपनी नई नवेली बीवी की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं। आने दो आज इनको, इनकी तो आज खैर नहीं। और शाम को जब अभीर घर आता है, आ गए, सारा दिन एसी की हवा खाकर। खुद तो सारा दिन एसी में बैठे रहते, इसलिए आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है। लेकिन कभी मेरे बारे में भी सोचो जरा। क्या हुआ प्रज्ञा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? जब इंसान पूरे दिन इस गर्मी में रहेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। प्रज्ञा के इतना बोलते ही अभीर के फोन पे उसकी माँ का फोन आता है और अपनी माँ से मिलने के लिए वो दोनों गांव आते हैं। गांव आकर उन्हें पता चलता है कि गांव में कुछ दिनों से बिजली की समस्या है। ये सब देखकर प्रज्ञा और चिढ़ जाती हैं। है भगवान, मुझे ऐसा पति क्यों दिया जिसे अपनी नई नवेली पत्नी की कोई चिंता ही नहीं है। मैं यहाँ गर्मी से मर रही हूँ और ये है कि आराम से सो रहे। अभी बताती हूँ इनको। इतना बोलकर प्रज्ञा अभीर के मुंह पे पानी डाल देती है और गुस्से में अभीर बोलता है, पागल हो गई हो क्या? मुंह पे पानी क्यों डाल दी? मैं मुंह पे पानी इसलिए डाली हूँ कि आपकी नींद खुल सके। आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और मैं गर्मी से परेशान हो रही हूँ। अब मैं इतनी रात में सोऊंगा नहीं तो क्या तारे गिनूंगा? ये क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो प्रज्ञा? मैं पागलपन वाली बातें कर रही हूँ? आपने कहा था मुझे गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे वहां की तरह यहां भी परेशान होना पड़ रहा है। प्रज्ञा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतनी रात हो गई, मुझे तुम चैन से सोने क्यों नहीं देती हो? और हाँ, मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। पता नहीं तुम्हें क्या हमेशा परेशानी होती है। अब बचपन से ही गांव में रहे हो, इसलिए आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन मैं तो गांव में नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया मैं तुम्हारी बात। अब बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं इतनी गर्मी में यहाँ इस कमरे में नहीं सो सकती हूँ। मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे इस कमरे के लिए एसी चाहिए। ये क्या बोल रही हो तुम? इतनी रात में मैं ऐसी कहां से लाऊंगा? आज रात जैसे तैसे सो जाओ, कल मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह। बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मां, मैं एसी लाने जा रहा हूँ। एसी क्यों बेटा? मां, यहाँ प्रज्ञा को गर्मी के कारण बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं प्रज्ञा के लिए एसी लाने जा रहा हूँ। अरे क्यों बहू, एसी का क्या काम है? इतनी अच्छी और ठंडी हवा तो चल रही है यहाँ पे। वैसे प्रज्ञा मां ठीक ही कह रही हैं। मैंने आपसे जितना बोला है आप उतना करिए। मुझे एसी चाहिए तो चाहिए। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से ऐसे बात करने का? नहीं मान जी, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ठीक है मान जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन। अरे मेरे कमरे में एसी कौन लगवाया है? प्रज्ञा, ये एसी मां ने तुम्हारे लिए लगवाया है। थैंक यू मान जी, मेरे लिए एसी लगवाने के लिए। एसी देखकर प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। प्रज्ञा को खुश देखकर ममता को बहुत अच्छा लगता है और ममता अपने बेटे अभीर से बोलती है, बेटा, मैंने आज सुबह बिजली भी ठीक करवा दी है और मैंने पुणे के लिए भी एक एसी बुक करवा दी है। और जब तुम लोग पुणे वापस जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक और एसी मिल जाएगी। मां, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं कुछ ना कुछ कर लेता। देखते देखते समय बीत जाता है और प्रज्ञा अभीर पुणे वापस चले आते हैं। पुणे वापस आकर प्रज्ञा एसी देखकर बहुत खुश होती है। अब तो तुम खुश हो ना प्रज्ञा? अब तुम्हें इस गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यही काम आप लोग बहुत पहले कर देते तो मुझे इतना गुस्सा नहीं करना पड़ता। अच्छा ये सब छोड़िए और चलिए हम दोनों इस एसी की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। प्रज्ञा इस भीषण गर्मी में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेकर खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।